हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस अपन की आज डेरिवेटिव की सेकंड क्लास है। तो अपन सेकंड क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने इससे पहले दो रूल्स पढ़ लिए थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लिए थे। आई होप आपने वो याद कर लिए होंगे। 3 दिन का टाइम बहुत हो चुका है, उतने में तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आज से अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपन के डेरिवेटिव में ही, कि आज अपन थोड़े से और रूल्स आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एंड कुछ फंडामेंटल रूल्स भी पढ़ेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे अपन ने दो रूल से पहले पढ़ लिए थे, कि वही अपन ने दिखाया था कि इनवर्स हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। आज अपन का थर्ड रूल है, ठीक है। रूल थर्ड में क्या है, कोई अपन का वाई फंक्शन दिया है, फंक्शन एफ एक्स, उसकी पावर कोई अपन को एन दी है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो सेम वही हो जाएगा इधर भी, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, ये हो जाएगा सेम, ठीक है। बट इसमें अपन को एफ एक्स की जगह पर ना कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल्स टू साइन 3x, ठीक है। अपन को ये दे दिया, ठीक है, कि साइन की पावर 3x, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। अब कोई फंक्शन दिया है साइन एक्स या फिर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको एक चीज़ हमेशा फॉलो करनी है। इससे पहले अपन ने क्या समझा था कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा। अपन ने समझा था ना कि साइन 3x है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फंक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x, 3 है। फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा, एंगल क्या है, 3 है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि पहले फंक्शन का होगा फिर एंगल का होगा, ये अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है। आप इस चीज़ में याद रखना कि अगर पावर में कुछ दे दिया तो क्या होगा। फिर याद रखना, पहले पावर होगा फिर फंक्शन होगा फिर एंगल होगा, ठीक है। पावर फंक्शन एंगल, अगर सिंपल ऐसे दिया है तो फंक्शन एंगल, अगर कोई पावर में दिया है तो पहले पावर का होगा डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं कि इसकी पावर में कुछ है, ठीक है। इधर मैं एक काम करता हूँ कि एंगल वाला भी आ जाएगा इसके अंदर, ही 2x भी ले लेते हैं, ठीक है। एंगल उसका इसका 2x है, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई अपन डी एक्स इजिकल्स टू, क्या पढ़ा अपन ने, कब पावर पढ़ी अपन ने, पहले पावर फंक्शन एंगल, पहले पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, कोई पावर पे होता है किसी फंक्शन के, क्या होता है, यही फॉर्मूला लगता है ना। कोई भी फंक्शन हो, एक्स के जगह पे कोई भी फंक्शन हो तब भी यही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। 3 आगे आएगा, 3 आगे साइन, एक माइनस होगी पावर, ठीक है, 2x, ये हो गया, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या, अब फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। फंक्शन का क्या होगा, इसका cos 2x, ठीक है। फिर क्या होगा 2, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले पावर को करना है, फिर अपन को जो फंक्शन दिया था उसका करना है, फिर जो एंगल है उसका करना है, ठीक है। तो आप नोट कर लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 10x², ठीक है, एंगल पे है ये, ठीक है, x² की पावर 3, ठीक है। इसका क्या होगा भाई, अपन को फॉलो करना है क्या, पहले पावर फंक्शन फिर एंगल, ठीक है। पहले पावर करते हैं, पावर 3, 10x², इधर क्या आएगा, अब इधर क्या आएगा, 2 बच जाएगा, है ना, ठीक है। माइनस हो जाती है एक पावर, इनटू, और क्या है, फिर एंगल का फंक्शन का करना है। फंक्शन क्या है, ये है 10x², 10x का क्या होता था डेरिवेटिव, sec²x, ठीक है। तो इसका हो जाएगा sec²x², ठीक है। फिर क्या करना है, एंगल का करना है, एंगल है वहाँ पर फंक्शन एंगल, अब एंगल का करना है, एंगल क्या है, ये है x², तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये दो एग्जांपल समझ आ गए होंगे, और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इस चीज़ की। तो वैसे अपन ये 3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं, ठीक है। इसमें log x की पावर कुछ 4 है, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा कि पावर में कुछ आएगा तो पहले पावर होगा फिर फंक्शन होगा फिर एंगल होगा, ठीक है। कर लेते हैं अपन, पहले क्या होगा अपन का, पहले पावर होगा, डी वाई वन डी एक्स, पावर क्या आगे आएगी, log x, क्या होगा, एक पावर माइनस हो जाएगी, 3 बचेगा, ठीक है। फिर एंगल का करना है, जो अंदर एंगल है, सॉरी फंक्शन का करना है, फंक्शन का log x का क्या होता है, 1/x होता है। और एंगल क्या है इधर, एंगल क्या है, एंगल या फिर जो log के अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव होगा 1 बचेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये भी एग्जांपल है बन साइन इनवर्स के एंगल क्या है, √x की पावर 3, ठीक है। इसका क्या हो, डी वाई अपन डी एक्स इजिकल्स टू, क्या पावर ये है, पावर आ गई साइन इनवर्स √x, ठीक है।
फिर क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स का होगा, मतलब साइन इनवर्स का करेंगे पहले। साइन इनवर्स का क्या होता है आपको याद होगा, वन अपॉन वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होता था, याद होगा आपको, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता था, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था, ठीक है। अब अपन कर देंगे इसका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस, एंगल में क्या है, रूट है, ठीक है, रूट एक्स है तो एक्स बचेगा इधर, ठीक है। फिर इनटू क्या, अब अपन एंगल का करेंगे, एंगल का भी तो बचा है अभी, वन अपॉन टू अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये अपन का आ गया, ठीक है। आपको याद कराया था ना मैंने कि रूट एक्स का भी डायरेक्टली क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। डायरेक्टली इसलिए याद कराया कि आप भी ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हो फिर, ठीक है। अब क्या है, अंडर रूट टेन ए की ए एक्स है, ठीक है, ए की पावर एक्स, तो क्या है, रूट दिया है, रूट मतलब पावर क्या है इसकी, पावर इसकी टेन ए एक्स, पावर इसकी क्या है, वन बाई टू है, वन बाई टू पावर है ना इसकी, रूट लगाए तो इसका क्या होता था आपको याद होगा जी, एक तरीके से रूट एक्स ही है ना, टेन ए एक्स को टेन ए एक्स ए की पावर एक्स को एक्स ही मान लो, तो इसका क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट टेन ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेन ए एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा, अब अपन का फंक्शन का होगा, पावर फंक्शन एंगल, अब फंक्शन का होगा टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। अब क्या है, अपन का एंगल क्या होता है, ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, ठीक है। अब आपको गाइस ये रूल समझ आ गया होगा। अब अपन का गाइस रूल 4, ठीक है, रूल 4, ठीक है। रूल 4 में क्या है रूल 4 में क्या है, y इजिकल्स टू लॉग एफ एक्स, ठीक है। ये अपन का रूल है कि लॉग के अंदर कोई एफ एक्स है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव करके देखते हैं कि क्या होगा इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग का क्या डेरिवेटिव है, वन अपॉन एक्स हो जाता है, कोई भी एंगल होता है वो एंगल या फिर अंदर जो भी लॉग के होता है वो नीचे पहुंच जाता है वन अंडर अपॉन में, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था कि फंक्शन फिर एंगल, ठीक है, जो अंदर है वैल्यू उसका भी डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एक्स का भी, ठीक है। तो ये होता है अपन का लॉग एफ एक्स कुछ भी होगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि देखो लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स भी ऐसे ही आता है, लॉग एक्स भी वन बाई एक्स ऐसे ही आता है, देखो जो अंदर है, ठीक है, उसको नीचे ले जाएंगे, एंड इसका भी डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, तभी ये वन अपॉन एक्स आया है, ठीक है। फिर क्या है, अब देखो अपन इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कैसे, लॉग मॉड्यूलस एक्स, ठीक है, लॉग मॉड्यूलस एक्स क्या होगा, मॉड्यूलस इसका क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले लॉग का करेंगे, फिर जो अंदर जो है उसका करेंगे, लॉग का पहले करते हैं, अपॉन मॉड्यूलस एक्स आएगा नीचे, ठीक है, फिर मॉड्यूलस एक्स का करेंगे, मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, इसका करेंगे, ये कट के क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग साइन एक्स, ठीक है, क्या होगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग टेन टू एक्स, ठीक है, लॉग टेन टू एक्स, ये थोड़ा और ऊपर कर दिया अपन ने, ठीक है। पहले अपन लॉग के अंदर है उसका करेंगे पहले, तो वन अपॉन टेन टू एक्स, ठीक है, फिर टेन टू एक्स का करेंगे, टेन टू एक्स में क्या होगा, पहले पावर का होगा, फिर फंक्शन का होगा, फिर एंगल का होगा, पावर का होगा पहले टेन एक्स इंटू फिर फंक्शन का होगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर एंगल क्या है, एक्स है तो वन ही आएगा, तो ठीक है, तो इसका ये आला आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो आप ऐसे और भी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो, ठीक है। दो तीन और एग्जांपल लेते हैं इसके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लास्ट एग्जांपल इस पर, लॉग के अंदर लॉग एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक है, वही सेम अपन फॉलो करेंगे, जो अंदर है वो नीचे अपॉन हो जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव कर देंगे अपन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आया, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, तो इसका आंसर ही आ गया। तो फोर्थ रूल भी आई होप आपको गाइस समझ आ गया होगा। तो अपन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अपन का रूल 5 है, ठीक है। रूल 5 क्या है, y इजिकल्स टू ई की पावर एफ एक्स कुछ भी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद होगा ना, ई एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, ई अपॉन एफ एक्स, ठीक है। अपन इसका एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। फिर अपन का कोई फंक्शन होगा इधर, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है।
ऐसे। इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं अपन 2-3, ठीक है। y इजिकल्स टू ई रूट एक्स, ठीक है, रूट के अंदर x, ठीक है। पहले क्या होगा, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव होगा जे एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे पहले तो अपन, ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। फिर जो ऊपर उसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव होगा 1/2√x, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं ई की पावर साइन एक्स, ठीक है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, आप खुद भी करके देखा करिए, ठीक है, आप पॉज करके, ठीक है। क्या होगा इसका, ई साइन एक्स, फिर ऊपर जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, ठीक है। एक और ले लेते हैं ई टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू ई टेन इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स का होगा 1/x²+1, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका ही, ठीक है। इधर ले लेते हैं y इजिकल्स टू ई की पावर ई एक्स, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा इजिकल्स टू डी वाई अपन डी एक्स, क्या होगा इसका ई की पावर ई एक्स एज इट इज़ वही, फिर ऊपर वाले का एंगल का भी कर देंगे तो उसका भी ई एक्स आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। कर लेते हैं सिंपल, क्या अपन ने सीखा है वही सब कुछ फॉलो करते हैं इसमें भी, ठीक है। क्या अपन सीखा है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे अपन पहले तो, ठीक है। इसके ऊपर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके ऊपर एंगल क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर भी कुछ है एक तरीके से, एक्स के ऊपर भी क्या है एक एक्सपोनेंशियल की पावर भी कुछ है, तो क्या करना है अपन को, एज इट इज़ वापस से वैसे ही लिखना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंशियल की पावर एज इट इज़ वही है, तो ई एक्स, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी एज इट इज़ वही है ई एक्स, तो ठीक है। ऐसा आप याद रखना कि कितने ई होंगे तो आपको ऐसे ऐसे ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। गाइस आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, नोट पॉइंट अपन का y इजिकल्स टू ए एफ एक्स है, ठीक है, वही सेम ए एफ एक्स है, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ना ए एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ए लॉग ए एक्स लॉग ए, ठीक है। तो इसमें ये वो होगा कि ए एफ एक्स लॉग ए इंटू एफ एक्स का भी डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका 5 की पावर रूट एक्स, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं 5 की पावर रूट एक्स, इसमें क्या होगा, पहले क्या लिखना है अपन को, एज इट इज़ वैसे लिखना है 5√x log 5, ठीक है। फिर डेरिवेटिव करना है जो एंगल में है 1/2√x, ठीक है। 5 10x, ठीक है। इसका क्या होगा, तो 5 10x एज इट इज़ log 5, फिर जो एंगल में था उसका डेरिवेटिव sec²x, तो ठीक है। आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, इजी आते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं 99x डिग्री, इसका क्या होगा 99x डिग्री log 99 इंटू पाई/180, ठीक है। इसका क्या होता है, पाई/180 होता है, तो गाइस ये आप नोट कर लो। तो गाइस अब अपन के कुछ फंडामेंटल रूल्स है, ठीक है, फंडामेंटल रूल्स, ठीक है, फंडामेंटल रूल्स है, ठीक है। कुछ 4-5 अपन के फंडामेंटल रूल्स है जो आपको याद रखना है। पहला, फर्स्ट, अब अगर अपन का कोई कांस्टेंट है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपन डी एक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, आपको याद है। सेकंड, कोई अपन का एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, ठीक है। अगर अपन इसका डेरिवेटिव करना चाहे तो कैसे करेंगे अपन इसका डेरिवेटिव सेपरेटली होता है, ठीक है, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, एंड डी जी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका सेपरेटली डेरिवेटिव होता है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस x², ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपन डी एक्स, साइन पहले अपन एज इट इज़ पहले साइन का अलग से करेंगे cos x, फिर इसका अलग से करेंगे 2x, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। थर्ड अपन का है यू एंड वी रूल, ठीक है, यू वी रूल बोलते हैं रूल, या फिर प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है, देखो डी वाई अपन डी एक्स करते हैं अपन, ठीक है। अगर अपन का कोई फंक्शन है जो कि इंटू में दिया है, फॉर एग्जांपल एक्स साइन एक्स दिया है, ठीक है, एक्स साइन एक्स दिया है, तो इसमें एक अलग से फंक्शन है एक्स का एंड एक अलग से फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, पहले जो यू होता है ना, यू को अपन एज इट इज़ रखते हैं एंड अपन वी का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, वी का हम डेरिवेटिव कर देंगे, फिर अपन वी एज इट इज़ लगेंगे एंड यू का डेरिवेटिव कर देंगे,
ठीक है, इसमें भी देखते हैं एग्जाम्पल, इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या x पहले एज इट इज़ लिखेंगे, डी वाई अपन डी एक्स, क्या करना है x एज इट इज़ लिखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव करेंगे cos x। अब क्या करना है, साइन को एज इट इज़ लिखना है एंड x का डेरिवेटिव कर देना है। x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर 10x कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, पहले अपन को u एंड v रूल लगाना है। अगर आपको दो फंक्शन इनटू में दिख गए ना तो लगाना है आपको u एंड v रूल। ठीक है, क्या होगा, पहले अपन u को एज इट इज़ रखेंगे, पहले तो x स्क्वायर को एज इट इज़ एंड जो v है उसका डेरिवेटिव कर देंगे sec स्क्वायर x। ठीक है, अब प्लस का साइन बीच में, फिर 10x को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, फिर जो u है उसका डेरिवेटिव कर देंगे 2x। ठीक है, आप ना अपने मन से कुछ क्वेश्चन बना के ना आप खुद भी इसको ना रूल को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अपन फोर्थ रूल पे पढ़ते हैं। अपन का फोर्थ रूल क्या है, के एफ एक्स। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन अपन के एफ एक्स से मल्टीप्लाई है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव के अपन बाहर ले लेंगे एंड एफ एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, के को अपन बाहर कॉमन भी ले सकते हैं एंड एफ एक्स का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 3 sin x। ठीक है, इसमें क्या करना है, अपन को 3 पहले तो बाहर ले लेना है। ठीक है, sin x का अपन को डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, तो 3 cos x बन गया। 3x का डेरिवेटिव करते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x। इसमें भी क्या है, 3 को बाहर ले लेंगे एंड x का डेरिवेटिव कर देंगे, 1 आएगा। तो ठीक है, इसका आया 3। आप समझ गए होंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन को बाहर ले लेंगे एंड डेरिवेटिव कर देंगे अंदर जो भी अपन की फंक्शन है। ठीक है, अब अपन का फिफ्थ मेथड है, लास्ट मेथड है अपन का कोएफिशिएंट रूल। ठीक है, इसको u बाय बी रूल भी बोलते हैं, u बाय बी। ठीक है, बी है u बाय बी रूल, मेथड। ठीक है, u बाय बी मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपन का कोई ऐसे साइन एक्स अपॉन एक्स है। ठीक है, मैं इजी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, ये अपन का कोई फंक्शन है, इसमें क्या है, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, u बाय वी रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो v होता है ना नीचे v का होल स्क्वायर होता है, v का स्क्वायर होता है, फिर ऊपर v को अपन होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड u का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, माइनस फिर अपन u को होल्ड करेंगे एंड v का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, नीचे क्या है अपन का डिनोमिनेटर में x है तो x का स्क्वायर। ठीक है, v था, v का स्क्वायर। ठीक है, v को ऊपर होल्ड करेंगे, x ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे, फिर sin x का अपन डेरिवेटिव कर देंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। ठीक है, फिर माइनस sin x को इस बार होल्ड करेंगे अपन। ठीक है, फिर डेरिवेटिव कर देंगे अपन v का। ठीक है, v का डेरिवेटिव। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलो वापस से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं tan 2x ले लेते हैं अब थोड़ा सा। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा आप भी खुद करके देखो। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर करना है नीचे, तो पहले तो होल स्क्वायर करने का 4 बन जाएगा पावर। ठीक है, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको होल्ड करना है ऊपर। ठीक है, फिर tan x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या हुआ, sec स्क्वायर 2x इंटू 2। ठीक है, माइनस फिर अपन इसको होल्ड करेंगे न्यूमिनेटर को, u को होल्ड करा अपन ने tan 2x, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका अपन ने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब गाइस आपको ये कोएफिशिएंट रूल समझ आ गया होगा। तो गाइस अपन आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे अपन के कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हैं। आई थिंक 3 और 4 क्लासेस में आपका डेरिवेटिव पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी फॉर डिले गाइज, फॉर सम रीज़न मैं अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं हमेशा ही सॉरी बोलता हूँ। कुछ रीजंस के चक्कर में वो कभी कभार अपलोड नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश अपनी पूरी करता हूँ हमेशा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स जो भी आप फीडबैक देते हो तो उसमें मैं वर्क करता भी हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद। एंड प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। जय हिंद।